अताओ फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो है, मेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ आप ही। उस्मान मियाँ ने एक जगह भेजा था इसी तरीके से, एक मजदूर थे, तो उन्होंने मियाँ साहब ने मुझसे फरमाया कि तुम उनके पास जाके मिलो, वो जो बात कहें वो सुन लेना बस। तो वो 3 दिन तक खामोश रहे, बोले ही नहीं। वो ना मुझसे कहे तुम्हें पानी पीना है, ना मुझसे कहे तुम्हें खाना खाना है, कोई बात नहीं। 3 दिन के बाद वो मुझसे कहने लगे कि क्यों बैठे हुए हो। मैंने कहा आपको पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। जाओ ये बात ऐसे, और फला मज़ार पे चले जाओ। वो बुजुर्ग कहाँ थे? ये काला पुल है, काले पुल के सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने जो काले पुल के साइड में एक नीचे खड्डा था, पहले बहुत बड़ा, उस खड्डे में रहते थे वो बुजुर्ग। तो मुझसे कहने लगे जाओ और जाके 3 दिन बाद मुझसे मिलना आके फिर दोबारा, और ये तुम्हें करना है 3 दिन तक। जब मैं 3 दिन के बाद गया तो वो वहां नहीं थे। तो वो मैंने देखा ये तो यहाँ नहीं है, तो करीब में ही जो था वो एक टायर पंचर वाला था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पर एक मजदूर बुजुर्ग थे। अरे कहने वो बाबा जो पत्थर मारते थे लोगों को। मैंने कहा हाँ हो सकता है वही हूँ, लेकिन थे यहीं रहते थे। कहने लगे हाँ। कहने लगा उनका तो विशाल हो गया। मैंने कहा कब? कह रहे 1 दिन पहले। कल हुआ था, कल यहाँ बड़ा रश लगा हुआ था, लोग उनकी मैयत ले गए थे। अच्छा, अब मैं वापस आ गया। मैं आ गया, मैं अपना इसम पढ़ता रहा, जो उन्होंने बताया था वो पढ़ रहा था। उसी दिन रात को मैंने क्या देखा कि बाबा नूरी शाह के मजार पर वो गुस्ल कर रहे हैं बैठे, और उनको लोग गुस्ल करा रहे हैं, वो बैठे में, और बड़ा साबुन वाबुन लगा लगा के उनको धो रहे हैं। तो उनके बाल बड़े बड़े थे जरा थोड़े। तो वो मुझे देख के कहने लगे लो मैंने तुम्हें बुलाया, तुम आए नहीं। मैंने कहा आपने 3 दिन का कहा था मुझसे कि 3 दिन के बाद आना, तो मैं आया था, लेकिन पता चला कि आपका तो विशाल हो गया। कहने लगे वो अभी हम तो हम जा रहे हैं जरा, कि बुलाया गया है हमें, 3 दिन के बाद हमारी तुमसे मुलाकात होगी। मैंने कहा कहाँ होगी? कहले तुम 3 दिन के बाद यहीं आ जाना। अच्छा, मेरी आँख खुल गई। मैंने बोला यार ये मेरा ख्याल था, ख्वाब था, या कुछ वाकई हकीकत थी, अब जहन में नहीं। मैंने कहा 3 दिन के बाद जाऊंगा। उस इतना नूरी शाह का मज़ार, बाबा का मज़ार इतना बना हुआ नहीं था, बहुत मुख्तसर सा बना हुआ था। 3 दिन के बाद मैं गया वहां पर, तो जब मैं अंदर गया तो देखा लोग दरवाजे के साथ बैठे हुए। मैंने सलाम करा, मुझे देखा, आ गए तुम? मुझे कुछ बात बतानी थी उसकी, आओ मेरे साथ। तो पीछे गली की साइड पे दरवाजा है, छोटा दरवाजा था जमाने में, वो उधर ले गए मुझे, चलो इधर आओ। कुछ उन्होंने बातें बताई मुझे,
फिर मैंने देखा कि एक शख्स आए, लंबे चौड़े, वो आन के मुझसे वो खड़े हो गए, मुझसे कहने खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हम लोग, तो सलाम करो। मैंने वो सलाम किया, तो वो हमारे पास से गुजरते हुए चले गए। सलाम का उन्होंने जवाब दिया और गुजरते हुए सर पे उन्होंने हाथ फेरा और वो चलते चले गए। तो मुझसे क्या वो फरमाने लगे, कहने लगे ये तुम्हारे को मैंने बता दिया पूरा काम, अब तुम जाके उस्मान मियाँ को बता देना। अच्छा, खैर मैंने कहा ये कौन थे? कहने छोड़ो छोड़ो। मैं खामोश हो गया। तो जब मैं चलने लगा तो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा मैं हाजिरी दे दूं मज़ार शरीफ पे और कुछ फाता पढ़ लें? कोई ज़रूरत नहीं है, मुलाकात तो हो गई ना। तुम बस निकलो यहाँ से। अब वो जो लंबे कद वाले थे वो वही थे। कह रहे मुलाकात तो हो गई ना, अब तुम जाओ जाओ। वो हम वापस आ गए। फिर मैंने आगे सारी हसूरत मियाँ साहब को बताया। मियाँ साहब फरमाने लगे, कहने लगे जाओ तुम्हारा मसला हल हो गया।